तमाम दावों के बावजूद जिस तरह से बच्चे पार्क में बैठकर आखिर शिक्षा के अधिकार के तहत अपना अधिकार मांग रहे हैं, बावजूद इसके महीनों बीतने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होना कहीं ना कहीं सिस्टम के मंशा पर सवाल खड़े करता है। आखिर 1.5 महीना बीतने के बाद भी इन बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं मिला? ये बच्चे क्यों मुख्यमंत्री महोदय जी से एडमिशन दिलवाने की मांग करने को मजबूर है? लगातार 1.5 महीने से जिस तरह से इन बच्चों की ओर से धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, बावजूद इसको एडमिशन नहीं मिलना बड़ा ही शर्मनाक है। आप समझ सकते हैं कि जिन छोटे बच्चों के हाथों में किताब होने चाहिए वह तख्ती लेकर बैठे हुए मुख्यमंत्री जी हमें एडमिशन दिलवाइए। एक दिन की प्रक्रिया न होकर 1.5 महीना बीत जाना सवाल खड़े करता और सिस्टम पर भी सवाल खड़े करते, इसके साथ शासन और प्रशासन की मंशा को भी सवालों के कटघरे में खड़े कर रहा है। जिस तरह से लगातार प्रदेश सरकार की ओर से दावा किया जाता है, दावों में कुछ दम भी दिखता है, क्योंकि जिस तरह से 5 मई को सरकार की ओर से 5 लाख टैबलेट्स बच्चों को ई अधिगम योजना के तहत वितरित किए गए, दिख रहा है कि शायद सरकार बच्चों की सुध ले रही है, बच्चों को ई प्रशिक्षण ई लर्निंग से जोड़ना चाहती है। लेकिन पार्क में जिस तरह से ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दावों पर भी सवाल खड़े होते हैं। अब बात करते हैं आखिर एक नियम 134A के तहत इन बच्चों को एडमिशन अभी तक क्यों नहीं मिला? आखिर क्या मजबूरी है शिक्षा विभाग की और निजी स्कूलों की कि इन बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया? देखिए, लगातार सरकार की ओर से 134A के बाद RTE राइट टू एजुकेशन को इंप्लीमेंट करने की बात की गई, लेकिन मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से 1.5 महीने से बच्चे घर पर बैठे हुए हैं, बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। अब आपको बात कराते हैं बच्चों से व उनके अभिभावकों से, आखिर पूरे मसले पर वो क्या कहते हैं। आखिर क्या नाम है गुड़िया आपका? मेरा नाम नंदिनी है। गुड़िया, आपको यहाँ एडमिशन के लिए मैं काफ़ी दिन सत्याग्रह के लिए बैठे हो, क्या रहा है? कुछ भी नहीं रहा जी, कि ना सरकार मानती नहीं है। इतने दिन हो गए मेरे होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल में अलॉट हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। इतने दिन धरना दे रखा है, फिर सत्याग्रह कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। अब हम अपनी विरोध प्रदर्शन तेज करेंगे। आप DC से मिले हो, एक बार पहले दुष्यंत चौटाला से मिले थे, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है? नहीं हुआ। अब आपकी क्या मांग है? मतलब यही कि हमारा दाखिला लिया जाए स्कूल में। 134 के तहत हमारा नंबर आया है, वो ले ही नहीं रहे हैं। आपको होली चाइल्ड स्कूल में कौन सी क्लास में नंबर आया है? 8th क्लास में। संजय जी, आपको यहाँ आज 5वां दिन है धरने को दिया है, कोई प्रशासन या कोई अधिकारी आया है इस मांग को, क्या कुछ है? अभी तक ना तो सरकार की तरफ से कोई उनका नुमाइंदा आया है, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई उनका प्रतिनिधि आया है। और हमने करीब ये 1.5-2 महीने से अभियान चला रहे हैं। इसके लिए लिखित शिकायत दे चुके, ज्ञापन दे चुके, डी ऑफिस के बाद भजन कीर्तन कर चुके, धरना दे चुके, और एक साप्ताहिक सत्याग्रह भी आज हमारा समाप्त होने जा रहा है। ये सब कुछ करके देख लिया है और अभी तक जायज़ मांगे सरकार ने खुद ने ही तो एग्ज़ाम कंडक्ट किए, उन्होंने खुद ने रिजल्ट निकाले, खुद ने स्कूल अलॉट किए। और अब 80% बच्चों के तो हो गए, 10-20% बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके बच्चे दाखिले नहीं कर पाए और उनकी 1-1.25 महीने से पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई है। इसके अलावा इस साल के जो फॉर्म निकलने चाहिए थे 134 के आवेदन प्रक्रिया, वो भी अभी तक शुरू नहीं हुई है। उन भी बच्चों के 1-1.25 महीना मार्च में हो जानी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं हो पाई है। उनकी भी बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, उनका सिलेबस भी काफ़ी पीछे हो चुका है। तो सरकार कोई भी सुधर नहीं ले रही, ना आज तक कोई आया है। और इसको हम फिर आगे लेके जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ सरकार सरकारी स्कूलों के बच्चों को टैबलेट बांट रही है। इधर प्राइवेट स्कूलों में भी अनेक गरीब बच्चे हैं, जैसे ये है सरकारी स्कूल में पढ़ना चाह रहे लेकिन TC के अनिवार्यता की वजह से इनको दाखिला नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के पक्ष के अंदर ये फैसला दे दिया कि भी TC के अनिवार्यता के बिना दाखिला नहीं होगा। अब स्कूल वाले हज़ारों रुपए बैलेंस बना के रखते हैं, उनके आर्थिक रूप हालात इतने तंग आ चुके हैं कि कोरोना के अंदर हारी बीमारी में काम धंधा इनका नहीं रहा, लेकिन उनके बच्चे आज उनकी छोटी छोटी बेटियां घर पर ही बैठी हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रणनीति यही है, हमने सबने, पेरेंट्स ने और बच्चों ने और जो साथी आंदोलन में साथ दे रहे सत्याग्रह में इतने दिनों से, उन सब से सलाह मशवरा करके यही हमने डिसीजन लिया है कि सोमवार तक या तो इन बच्चों का दाखिला दे दे, अदरवाइज़ मंगलवार से हम विरोध प्रदर्शन तेज करेंगे और इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। सरकार को बताएंगे कि हमने सब कुछ करके देख लिया, मांग कर ली, सारा कर लिया, अब लास्ट में विरोध प्रदर्शन ही एक रास्ता है बस। क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम एडवोकेट मुकेश कुमार है। जिले में अब तक टोटल कितने बच्चे हैं 134A के तहत जो एडमिशन नहीं हुआ है? देखिए,
जो आपके काफ़ी साथ बच्चे हैं, अभी पूरी तरह डाटा दे पाना जो है मुश्किल है। इसके लिए सरकार से ही हमें पता करना होगा। बाकी हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक इतनी आवारा, नकारा, निरंकुश और तानाशाह सरकार नहीं देखी हमने, जितने की ये वर्तमान में भाजपा सरकार बनी है। इस सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से पूरे देश को और प्रदेश को व हर व्यक्ति को लुटवाया जा रहा है। ये सरकार अपने सरकारी स्कूलों को उन्नत करने की जिम्मेदारी से परे हट गई, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल पनपे। आज स्कूलों की बुरी बदहाली, सरकारी स्कूलों की बदहाली को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने नियम बनाया कि 134A के तहत बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिलाया जाएगा। आज उस 134A के तहत भी बच्चों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है। ये बच्चे कहाँ जाएं? एक तरफ सरकारी स्कूलों को तबाह कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों को पनपा रहे हैं, और फिर उसके बावजूद सरकार जो है बिल्कुल निरंकुश हो गई है, जिम्मेदारी से एकदम भाग गई है, गूंगी, बहरी और कुंभकर्ण की नींद सो गई है। तो ये सरकार जो है कारपोरेट की आवारा पूंजी पर पलने वाली सरकार है। आपके माध्यम से हमारा यही कहना है कि ये सरकार जल्द से जल्द इन बच्चों के दाखिले के लिए जल्द से जल्द समाधान निकाले। और विशेष रूप से एक बात मैं कहना चाहूँगा, इन प्राइवेट स्कूल के सभी स्कूलों का आप डेटा उठाकर देखिए, कोरोना काल के अंदर बच्चे 5-5, 6-6 महीने तक उनकी क्लास नहीं लगी, स्कूल नहीं गए, और उनसे ज़बरदस्ती फीस वसूली जा रही है, और पेरेंट्स बेचारा कर्जा लेकर, पैसे उधार लेकर के फीस चुका रहा है। आज पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, टीसी लाने के लिए जो है मजबूरी में उसे लाखों रुपए पे करना पड़ रहा है, जो कि उस पैसे के लिए बिल्कुल भी हकदार नहीं।